से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका चैप्टर 16 विज्ञान से है। ये चौथा पार्ट है इसका। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये आपके आने वाले 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर होने आ रहा है सीटेट का उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं क्या करा, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। सी ऑप्शन आपका होगा पराग। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं हमें, जिसे पराग कहते हैं। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ये हमिंगबर्ड, तितलियों तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ भी होते हैं। अब बता दें मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने के लिए भी करती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा पराग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा साबूदाना। तो गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ जो है ये आपके बीज होते हैं, क्योंकि इनसे जो है उन्हें पुनः नए पौधे जो है की उत्पत्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें जबकि साबूदाना बीज जो होता है यह बीज नहीं, साबूदाना ये बीज नहीं है, क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। ठीक है, किससे? साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कुछ परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उद्यानों में लगाए जाने वाले पौधे व खेती की जाने वाली फसलें उदाहरण समुद्रविद पौधे के। मरुद्भिद पौधों के उदाहरण है नागफनी, घीकुआर, बांस केवड़ा, कैजू एराइना और मदार। खाद्य श्रृंखला में निफेंथिस कीटभक्षी पौधा का स्तर है, उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। विनाशकारी खरपतवार का काक्रेस घास का वनस्पति नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। वहीं पौधों की पत्तियों में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रयोग किसके निर्माण में होता है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी क्लोरोफिल। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे हैं मटर, चना, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मूंग, उर्द, मसूर इत्यादि। एंथोसिरोस के थैलस में अंतः सहजीवी के रूप में पाया जाता है नासकाट की कॉलोनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। तो जड़ पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, हम सभी जानते हैं। जड़ का कार्य पौधे के लिए निम्न प्रकार से होता है, जैसे भोजन का भंडारण, पौधों को सहारा देना तथा जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, जबकि ह्यूमस जो है मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा लाल यानी रेड। तो पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है। नीले रंग में लाल रंग से कुछ कम तथा हरी और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग पौधों को जंतुओं से अलग करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा क्लोरोफिल तथा रसधानी। तो क्लोरोफिल पौधों में पाई जाती है। जो पौधों में पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही हमें हरा दिखाई देता है, यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है, जबकि
रिक्तिका या राजधानी पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। पौधों में रिक्तियों का आकार बहुत बड़ा तथा जंतुओं में इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्लोरोफिल। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। आपको बता दें इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल एक तरह क्लोरोफिल बी दो प्रकार का होता है। यह सभी स्वपोषी पौधे में पाया जाता है, जबकि क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक जो है के रूप में प्रयोग की जाने वाली दवा। ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, सभी हरे पौधे द्वारा। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जान लेते हैं इसको जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कवक मूलीय सहोपकारिता का बहुत अच्छा उदाहरण है नियोसिया तथा मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा में पूर्ण अभाव होता है पर्णहरिम का। वे पौधे जो दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं पर उनसे भोजन ग्रहण नहीं करते कहलाते हैं अधिपादप। आर्किड उदाहरण है अधिपादप के। अगला क्वेश्चन, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्लोरोफिल। तो पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पौधों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं हम। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन को का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के उपचार के लिए प्रसिद्ध औषधि कुनैन। कुनैन प्राप्त किया जाता है सिंकोना की छाल से। लहसुन और प्याज की अभिलक्षणिक गंध का कारण सल्फर यौगिक। पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरबेल। पूर्ण मूल परजीवी रेफ्लेसिया। अपूर्ण स्तंभ परजीवी लोनेंथस विस्कम एल्बम। वहीं अपूर्ण मूल परजीवी सेंटेलियम एल्बम चंदन स्ट्राइगा। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश है तो विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लवणविद दलदल में। तो मैंग्रोव वन अधिकतर लवण युक्त दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को मैंग्रोव पादप की खोज के लिए इन्हें दलदल वाले क्षेत्रों के पास भेजे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सिंकोना के पौधे से। अगला क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जैसे ग्रैमिनी कुल के पौधे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई, बांस
अफीम प्राप्त किया जाता है कैप्सूल फल से। कॉफी में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। चाय में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? थीन। इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम है डलबर्जिया सिसो यानी शीशम। सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला क्वेश्चन, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, नाइट्रोजन। कीट भक्षी यानी इंसेक्टिव वायरस प्लांट जो होते हैं, ये जिस मृदा पर उगते हैं उनमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता, इसलिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मूंगफली। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, गाजर, चुकंदर, मूली। तो गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, सलजम इत्यादि जो है ये मूसला जड़ें हैं, जबकि हल्दी, आलू, अदरक जो है और आपका जमीकंद तनों का रूपांतरण रूप होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक यानी साइंटिफिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, तुलसी, हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन यानी N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्लाइस्ट्रीडियम। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, यूग्लिना। तो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है जिसे जंतुओं और पादपों के मध्य संयोजक कड़ी कहते हैं। यह जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयंपोषी और अनुपस्थिति में विषमपोषी होता है। यही कारण है इसका अध्ययन हम जंतु और पौधों दोनों में करते हैं। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर का आज का क्वेश्चन टेस्ट का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? एगेरिकस, कॉक्सिनिया, म्यूकर या राइजोपस? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।